नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे टीसीए साइकिल, जिसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं। चलिए समझते हैं टीसीए साइकिल होती क्या है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। टीसीए साइकिल जो होती है उसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनेल बना हुआ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हम सभी जानते हैं कि ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है। एक इसमें बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। और अंदर वाला पार्ट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। तो टीसी साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक जो लिक्विड भरा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ ये टीसी साइकिल होती है। टीसी साइकिल केवल और केवल एरोबिक कंडीशन में होती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये साइकिल नहीं होगी। ये पूरी साइकिल जो है वो आठ स्टेप में ये कंप्लीट होती है, जिसको एक एक स्टेप को हम आगे पढ़ेंगे। इस पाथवे में टोटल 3 NADH के मॉलिक्यूल, एक FADH2 का मॉलिक्यूल, एक GTP का मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज होते हैं। इस पाथवे के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे क्रैब साइकिल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि क्रैब ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए इसको क्रैब साइकिल बोलते हैं। इसको एम्फीबोलिक पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये पाथवे कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों तरीके की रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। कैटाबोलिक पाथवे वो पाथवे कहलाती हैं जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, जबकि एनाबोलिक पाथवे वो पाथवे होती हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है जिसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों तरीके की रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। इस पाथवे को सेंट्रल मेटाबोलिक पाथवे भी कहते हैं। सेंट्रल मेटाबोलिक पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसी पाथवे है जिससे कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का और प्रोटीन का तीनों का कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसी पाथवे में होता है। तो इसलिए अलग अलग मॉलिक्यूल इस पाथवे में डिग्रेड होते हैं, इसलिए इस पाथवे को सेंट्रल मेटाबोलिक पाथवे भी कहते हैं। इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि पहला जो कंपाउंड बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, तो इसलिए इसको टीसीए साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। चलिए इस पाथवे के एक एक स्टेप को हम देखते हैं। देखिए, ये इस पाथवे का पहला स्टेप है। पहले स्टेप में एसिटाइल कोए का एक मॉलिक्यूल है जो कि ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये मॉलिक्यूल 4 कार्बन के ऑक्जेलो एसीटेट से रिएक्ट करता है और 6 कार्बन का पहला कंपाउंड बनाता है सिट्रेट। जो कि पहला कार्बन जो होता है सिट्रेट बनता है, पहला मॉलिक्यूल जो है वो सिट्रेट बनता है, इसलिए इस पाथवे को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। सिट्रेट के स्ट्रक्चर में आप देखें तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है। तो इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसलिए इस पाथवे को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इस पाथवे में जो एंजाइम है जो इस पहले स्टेप को कैटालाइज करता है वो एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेस। इस पाथवे में वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एसिटाइल कोए 2 कार्बन का मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसीटेट जो कि एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है से कंडेंस होके 6 कार्बन का एक स्टेबल कंपाउंड सिट्रेट बनाता है। इस पाथवे में जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें सिट्रेट आइसोसिट्रेट में चेंज होता है। ये एक आइसोमेरिक रिएक्शन होती है जिसमें केवल और केवल रीअरेंजमेंट होता है और एक आइसोमर अपने दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाता है। ये चेंज 2 स्टेप में होता है। पहले सिट्रेट सिस एकोनिटेट बनाता है जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वो आगे जाके तुरंत ही आइसोसिट्रेट में चेंज हो जाता है। सिट्रेट जब सिस एकोनिटेट में चेंज होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। फाइनली सेकेंड स्टेप में सिस एकोनिटेट वाटर मॉलिक्यूल को लेके वापस आइसोसिट्रेट में चेंज हो जाता है।
इस रिएक्शन को एकोनेटेज एंजाइम कैटालाइज करता है, जो कि एक टाइप का आइसोमरेज क्लास का एंजाइम है। अब अगले स्टेप में, टीसी साइकिल के अगले स्टेप में, ये आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन के मॉलिक्यूल अल्फा कीटोगुल्ट्रेट में चेंज होता है। एक कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। इस स्टेप में NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो एंजाइम होता है इस पाथवे में, इस स्टेप पर, वो एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वहाँ होते हैं जहाँ पर NAD या FADH2 का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ NAD या FAD को एंजाइम की तरह यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर NADH से NADH बन रहा है, इसलिए यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा है। आइसोसिट्रेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये सबस्ट्रेट जो इस एंजाइम का है वो आइसोसिट्रेट है। तो सबस्ट्रेट के नाम के बाद हमें डिहाइड्रोजनेज वर्ड ऐड कर देना है, तो एंजाइम का नाम हो गया है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये 5 कार्बन का अल्फा कीटोगुल्ट्रेट 4 कार्बन के सक्सिनाइल कोए में चेंज होता है। यहाँ पर अगेन एक और कार्बन बाहर निकलती है CO2 के फॉर्म में, और इस स्टेप को जो एंजाइम कैटालाइज करता है वो अगेन डिहाइड्रोजनेज है, यानी अल्फा कीटोगुल्ट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इस स्टेप में भी एक NAD से एक NADH की सिंथेसिस होती है। कोएंजाइम A इस पाथवे में ऐड होता है, और कोएंजाइम A के एडिशन की वजह से अल्फा कीटोगुल्ट्रेट सक्सिनाइल कोए, यानी कोएंजाइम A इसमें ऐड हो गया है। तो सक्सिनाइल कोए जो कि एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है में चेंज हो जाता है। अब अगले स्टेप में मित्रों देखते हैं क्या होता है। अब ये सक्सिनाइल कोए जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 4 कार्बन के दूसरे मॉलिक्यूल सक्सिनेट में चेंज हो जाता है, यानी कोएंजाइम A यहाँ पर रिलीज हो गया। सक्सिनाइल कोए का कोएंजाइम A रिलीज हो गया, और इस स्टेप पर GDP का फॉस्फोराइलेशन होता है। GDP मतलब गॉनोसिन डाइफॉस्फेट। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप एक और ऐड हो जाता है तो वो बनाता है गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक ATP के इक्विवेलेंट होता है। इस स्टेप पे जो एंजाइम होता है वो होता है सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। तो देखिए एंजाइम का नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो भी इसमें सबस्ट्रेट है उस एंजाइम का, उसका नाम के बाद जिस टाइप की रिएक्शन हो रही है उस टाइप का वर्ड हम यूज़ कर देते हैं। तो सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, सक्सिनाइल कोए को सक्सिनेट में चेंज कर देता है। अब अगले स्टेप में सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होता है और सक्सिनेट फ्यूमेरेट में चेंज हो जाता है। सक्सिनेट और फ्यूमेरेट दोनों ही 4 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। सक्सिनेट में रिएक्ट करता है एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। देखिए अगेन डिहाइड्रोजनेज है, यानी यहाँ पर FAD कोएंजाइम की तरह यूज़ हो रहा है। FAD से FADH2 बनता है, और ये 2 हाइड्रोजन जो रिलीज होते हैं, ये जो पिंक कलर से शो किए गए हैं, ये हाइड्रोजन होते हैं। दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकलता है और FAD में ऐड हो जाता है, तो FAD FADH2 में चेंज हो जाता है, और यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो सक्सिनेट जो होता है वो फ्यूमेरेट में चेंज हो जाता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये फ्यूमेरेट वाटर मॉलिक्यूल को लेके मैलेट में चेंज हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल में H और OH होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल का OH इस कार्बन से ऐड हो जाता है, और जो H होता है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। ये पिंक कलर से इसको शो किया गया है। यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है फ्यूमेरेज। तो फ्यूमेरेज एंजाइम फ्यूमेरेट को मैलेट में चेंज कर देता है। अब अगले स्टेप में ये मैलेट का ऑक्सीडेशन होता है, इससे 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, और ये हाइड्रोजन NADH को NADH में चेंज कर देते हैं। इस स्टेप पे अगेन एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज होता है, और मैलेट डिहाइड्रोजनेज 4 कार्बन के मैलेट को ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज कर देते हैं। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट फिर से एसिटाइल कोए से रिएक्ट करके इस पाथवे को कंप्लीट करता है। चलिए जानते हैं ये साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ था, ऑक्सैलो एसीटेट जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, एसिटाइल कोए से रिएक्ट किया था जो कि 2 कार्बन का होता है, उसने 6 कार्बन के सिट्रेट को बनाया था। ये 6 कार्बन का सिट्रेट एकोनेटेज एंजाइम की हेल्प से आइसोसिट्रेट में चेंज होता है। ये आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब इस आइसोसिट्रेट में डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है, एक CO2 इसका बाहर हो जाता है, ये आइसोसिट्रेट
6 कार्बन का आइसोसिट्रेट 5 कार्बन के अल्फा कीटोगुल्ट्रेट में चेंज हो जाता है। इस स्टेप पे जो एंजाइम होता है वो होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, यानी इस स्टेप पर एक मॉलिक्यूल NADH की सिंथेसिस होती है। अब ये 5 कार्बन का अल्फा कीटोगुल्ट्रेट 4 कार्बन के सक्सिनाइल कोए में चेंज होता है। इस स्टेप पर अगेन डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है, यानी एक कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और 5 कार्बन का अल्फा कीटोगुल्ट्रेट 4 कार्बन के सक्सिनाइल कोए में चेंज हो जाता है। इस स्टेप पर अगेन NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम जो इस स्टेप पे इन्वॉल्व होता है उसका नाम है अल्फा कीटोगुल्ट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर एंजाइम होता है सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, जो GDP को GTP में चेंज कर देता है। अब ये 4 कार्बन का सक्सिनेट जो होता है वो फ्यूमेरेट में चेंज होता है और फ्यूमेरेट में ये चेंज होने ये जो एंजाइम जो इस स्टेप पे इन्वॉल्व होता है वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो FAD को FADH2 में चेंज करता है। फ्यूमेरेट आगे जाके फ्यूमेरेज एंजाइम की हेल्प से और वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन की वजह से ये मैलेट में चेंज होता है और बाद में मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होता है। यहाँ पर एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज और इस स्टेप पे भी NAD से NADH का सिंथेसिस होता है। अगर हम इस पूरी पाथवे में देखें कि एक बार एक साइकिल अगर चलती है तो कितने मॉलिक्यूल हमारी एनर्जी जनरेट होती है, कितने ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि कौन कौन से स्टेप ऐसे हैं जहां पर NADH की सिंथेसिस हो रही है। तो स्टेप नंबर 3, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोगुल्ट्रेट में चेंज होता है तो वहां पर एक NADH की सिंथेसिस होती है। दूसरा जो स्टेप है जहां पर NADH की सिंथेसिस होती है वो होता है जब अल्फा कीटोगुल्ट्रेट सक्सिनाइल कोए में चेंज होता है तो इस स्टेप पे भी एक NADH की सिंथेसिस होती है, यानी 2 NADH हो गए। और तीसरा NADH जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है तो उस समय भी एक NADH की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल NADH के सिंथेसाइज होते हैं। वहीं अगर FADH2 की बात करें तो जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में चेंज होता है तो उस समय भी एक FADH2 की एक मॉलिक्यूल FADH2 की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल यहाँ पर GTP का भी सिंथेसाइज होता है जब सक्सिनाइल को सक्सिनेट में चेंज होता है। तो टोटल इसमें एनर्जी का अगर बात करें तो एक मॉलिक्यूल GTP का बनता है, 3 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं और एक मॉलिक्यूल FADH2 के बनते हैं। एक मॉलिक्यूल जब NADH का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ETS साइकिल, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये NADH ऑक्सीडाइज होता है तो एक मॉलिक्यूल NADH 3 मॉलिक्यूल ATP की सिंथेसिस करता है। यानी एक मॉलिक्यूल NADH से 3 ATP बन रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल NADH से 9 ATP बनेंगे। तो 9 ATP बन जाते हैं मिल जाते हैं हमको जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है। जबकि FADH2 के मॉलिक्यूल से 2 ATP बनते हैं। एक मॉलिक्यूल FADH2 2 मॉलिक्यूल ATP की सिंथेसिस करता है। तो 9 ATP आए NADH से और 2 ATP आए FADH2 से। तो 9 और 3 11 और एक ATP बनता है डायरेक्ट जो कि GTP के फॉर्म बनता है तो 12। तो एक कंप्लीट राउंड में इसमें 12 ATP की सिंथेसिस होती है। ये पाथवे केवल और केवल एरोबिक कंडीशन में होती है, एनारोबिक कंडीशन में नहीं होती। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है। इसी पाथवे के थ्रू जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, सबका कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसी पाथवे के थ्रू होता है। इस पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं क्योंकि ये पाथवे जो होती है वो दोनों तरीके की रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन दोनों में इन्वॉल्व होती है। अगर हम कार्बन की बात करें कि इस पाथवे में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं और कितने कितने कार्बन के हैं, तो इस पाथवे में सिट्रेट और आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अकेला एक मॉलिक्यूल है जो 5 कार्बन का है, वो है अल्फा कीटोगुल्ट्रेट। और वह सक्सिनाइल कोए से मैलेट तक जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सब 4 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट भी 4 कार्बन का होता है, लेकिन बाद में ये ऑक्सैलो एसीटेट 2 कार्बन के एसिटाइल कोए से जुड़ जाने के बाद 6 कार्बन का सिट्रेट बना देता है। तो ये बहुत ही समराइज फॉर्म में इस पाथवे को हमने बताने की कोशिश की है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।